नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह में आपका स्वागत है। और दोस्तों कि आज हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर कोरोना का महामारी फैली हुई है और कोरोना से काफ़ी लोग आघात हो रहे हैं और परेशान भी है। मानसिक रूप से ही परेशान है और आर्थिक रूप से भी परेशान है। इसी बीच हम लोग आज बात करेंगे हमारे महेंद्र जी से, महेंद्र कुमार जी से। उनका परिचय जानना चाहूँगा, तो वो अपना परिचय देंगे। मेरा नाम महेंद्र राकोदिया है और मैं आर्टिस्ट और लैब टेक्नीशियन हूँ। मेरे हिसाब से जो कोरोना चल रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है तो मुझे लगता है कि ये नेचर का बदला है इंसान से, क्योंकि नेचर ने सबसे ज़्यादा विकसित मस्तिष्क जो दिया था वो इंसान का दिया था। इंसान ने सबसे ज़्यादा मिसयूज किया प्रकृति को बर्बाद करने के लिए। सारे पेड़ काट दिए, ओजोन परत में छेद कर दिया, पोल्यूशन ही पोल्यूशन, मतलब सारी खाने पीने की चीज़ें सब केमिकल से तैयार की जा रही है। मतलब जो प्रकृति ने हमें खूबसूरती दी थी सबको छीन लिया। इंसान ने सबसे ज़्यादा नोच नोच के प्रकृति को खाया। और प्रकृति कितना सहन करेगी। प्रकृति अब एक जो कोरोना के रूप में एक तरह से इंसान से अपना बदला ले रही है। अब आप लोग देख रहे हो, दुनिया भर का पैसा, रेपुटेशन सब धरा का धरा रह गया। मतलब इंसान का कोई दिमाग नहीं चल रहा। सारी साइंस, यानी प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद कर देना चाहिए इंसान को। क्या ना, ये चाहते हैं कि जो नुकसान हो रहा है वो मानव के खुद के स्वार्थ के कारण तो हो रहा है। इस प्रकृति का जितने भी जीव है, जीव, कीड़े मकोड़े, जितने भी जंगली जानवर, किसी ने प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया सिवाय इंसान के। नहीं, तो आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो इंसान है वो इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो खुद अपने आप को कोरोना को खुद लेकर आया है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सर नेचर का एक बदला है सर इंसान से। किस तरह आप बताना चाहेंगे, किस तरह से ये बदला? आप देख लो, बड़े से बड़े वीआईपी जो हाई फाई सिक्योरिटी में रहते हैं, है ना, उनके दूर दूर तक कोरोना होने की संभावना नहीं है। वो नहीं बच पा रहे तो नहीं बच पा रहे। जैसे मान लो सर, अमिताभ बच्चन है सर, है ना, इतनी बड़ी हस्ती, पैसे की कोई कमी नहीं, सब कुछ, और एक से बढ़ के एक डॉक्टर की एडवाइस ले सकता है सर वो, ठीक है ना। उसकी सिक्योरिटी में कहाँ कमी रहेगी। लेकिन नेचर ये साबित करना चाहती है कि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इंसान खुद को नेचर से बढ़कर ना समझे। हाँ, जब नेचर रिवेंज बदला लेने पे आती है वो तो किसी को भी नहीं बख्शेगी। हाँ, आप देख रहे हो ना सर, सारे बड़े से बड़े अस्पताल, सिलेंडर फिलेंडर, मतलब प्रकृति ने उसके इंसान को बिल्कुल पस्त कर दिया है कि अब तू तेरा दिमाग लगा सके जितना लगा ले, अब ढूंढता रहे तू वैक्सीन। नहीं, वो तो मैं आपकी बात से तो सहमत हूँ सर, मगर बार बार आप इस चीज़ कह रहे हैं कि मानव इसका जिम्मेदार है। मानव जिम्मेदार कैसे? तो आप एक कड़ी तो बता सकते हैं ना, कि जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ कि पहले क्या नेचर में लोग रहते थे। खासकर अगर देखा जाए तो हम पेड़ के नीचे सोते थे। पेड़ के नीचे सोते थे तो हमको हवा, क्या नाम है, एक तरह से नेचर की मिलती थी। मगर आज हो रहा ये है कि लोग बाग घर में जब घुसते हैं तो वो एसी के अंदर, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी 4 व्हीलर्स जो गाड़ियाँ से होती हैं वो एक तरह से देखा जाए तो वो भी ऐसी होती है। इंसान का जो ऐशो आराम है सर, वही तो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा। एसी आपका रूम तो कूल कर रहा है, लेकिन प्रकृति को कितनी हीट दे रहा है यार। आपकी गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है, कितना कुछ नुकसान हो रहा। सारे पेड़ काट काट के इंसान मकान बनाया जा रहा, सारा जंगल खत्म कर दिए। अब एक बात बताओ, ये टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम प्रकृति को नोचते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। जब इंसान रहेगा ही नहीं तो टेक्नोलॉजी का यूज कौन करेगा? बिल्कुल सही बात है। टेक्नोलॉजी किस काम आएगी? बिल्कुल। एक दिन अगर ऐसा ही चलता रहा, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी इंसान नहीं हूँ, पर जो मेरे मन में वो बता दूँ, अगर यही हालात रहे तो एक दिन मजबूरन इंसान को जो भी पोल्यूशन वाली फैक्ट्रियाँ, व्हीकल्स हैं, सब बंद करने पड़ेंगे जिंदा रहने के लिए। हाँ, जैसे अभी एक तरह से ये आप देख रहे हो यही हो रहा है सब कुछ। हाँ, नहीं, एक तरह से आज ये कहना चाहेंगे, पहले सब लोग क्या व्हीकल की ओर भागते थे, व्हीकल। जैसे पहले देखा जाए तो साइकिल चलती, साइकिल से मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर हो गए। आज व्यक्ति के पास चाहे खुद की पूरी व्यवस्था नहीं हो मगर उसको व्हीकल चाहिए। मगर वो आपका कहना सही है, व्हीकल चाहिए, मगर व्हीकल एक आवश्यकता भी तो हो चुकी है ना। नहीं, और देखो सर, आप पहले हार्ट अटैक की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, ये आफ्टर 70 पे होता था। मतलब बिल्कुल। आज किसी भी 25-30 साल के लड़के को अटैक आ जाता है सर, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, 35 की एज में बीपी हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। मतलब आप एक बिल्कुल फिट आदमी देखना बड़ी मुश्किल बात होगी। आप
आप 10 लोगों को देखो ना, 10 में से 9 को कुछ ना कुछ बीमारी है सर। किसी को थायराइड है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को क्या है, किसी को क्या है। प्रकृति ने हमको देखो कितनी खूबसूरत नदियाँ, पेड़ पौधे सब कुछ दिया था। सारी नदियाँ हमने गंदी कर दी, प्लास्टिक से, कचरे से भर दी। किसी पे भी दया नहीं करी। इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए सारी प्रकृति को छीन लिया सर, मतलब ख़त्म कर दिया प्रकृति को। अब जो चीज़ें हमको सोचनी चाहिए थी, जैसे जनसंख्या कम करना, जो भी सब अगर आप नहीं करेंगे तो प्रकृति ऑटोमेटिक बैलेंस कर रही है खुद ही। ये जब जब ज़्यादा इंसान वो करता है तो प्रकृति अपने आप बैलेंस कर लेती है। तो हमारे बीच में है अभी उदय सिंह गुर्जर जी, तो हम उनसे जानेंगे कि कोरोना है क्या और कोरोना के लिए कैसे जागरूक किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उदय सिंह गुर्जर लैब टेक्नीशियन पे पोस्ट पर हूँ। अभी कोरोना महामारी जैसे बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन लगाने से बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि जैसे हम हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, इनके सबसे पहले वैक्सीन लग चुके हैं, तो इनकी भी काफ़ी हद तक सुरक्षा होगी इससे। तो आप डरे नहीं, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन से आपके लंग्स वगैरह नहीं जाएंगे। अगर कोरोना हो भी जाता है तो इससे एंटीबॉडी अच्छी बनेगी। तो वैक्सीन आपके लिए बहुत केयरफुली है। अगर आपको कह दिया जाए उदय सिंह जी कि भाई आपको जागरूकता के रूप में कार्य करना है कोरोना के लिए, तो आप किस तरह से लोगों को जागरूक कर पाएंगे? मैं ये जागरूक करना चाहूँगा कि कोरोना से डरे नहीं, अपने मनोबल को ना गिराए और हमेशा पॉजिटिव रहें और वैक्सीन लगवाते रहें। इससे अच्छा रहेगा आपके लिए। एपीजी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोरोना से घबराएं नहीं, आत्मविश्वास को बनाए रखें।